नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। योगी आदित्यनाथ पर आज ये शेर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदगी न हो। मशहूर शायर वसीर भद्र साहब का ये शेर आम लोगों की जुबान पर बसा हुआ है। राजनीति में भी कुछ तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि जब आपको सुखद एहसास होता है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर चर्चा में है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ध्रुव विरोधी पार्टियां हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जमकर शब्द बाण चली। आज इसी तस्वीर को देखकर वसीर भद्र साहब का लिखा ये शेर याद आ रहा है। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया। वे 62 साल की थी। साधना गुप्ता मूल रूप से यूपी के इटावा के विधुना, अब जो औरैया जिले का हिस्सा है, वहां की रहने वाली थी। उनके निधन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और फिर वो उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वायरल हो रही तस्वीरों में मुलायम सिंह यादव बिस्तर पर बैठे हुए हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ ने उनका हाथ पकड़ा और उनको ढाढ़स बंधाया। इस दौरान दोनों के चेहरों में जो भाव हैं वो बताते हैं कि राजनीति से अलग व्यक्तिगत तौर पर जीवन अलग होता है। योगी आदित्यनाथ काफ़ी देर से उनके पास बैठे और बातचीत करते रहे। मुलायम सिंह यादव और योगी आदित्यनाथ की वायरल तस्वीरों में बीजेपी नेता अपर्णा यादव भी खड़ी हैं। उनके पास प्रतीक यादव और अखिलेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक मतभेदों की एक बड़ी दीवार इन दोनों पार्टियों के बीच खड़ी थी। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच लड़ाई भी थी। दोनों के बीच एक दूसरे पर खूब टिप्पणियां की। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के बयानों पर भी खूब चुटकियां ली। मगर आज राजनीति नहीं बल्कि गमगीन परिवार को ढाढ़स दिलाने का वक्त था। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि असली राजनीति का उदाहरण ये है। आपने संसद की कार्रवाई भी देखी होगी। संसद में कार्रवाई के दौरान नेता ऐसे एक दूसरे पर भड़कते हैं मानो ये कितने बड़े दुश्मन हैं। मगर कुछ ही देर बाद ब्रेक टाइम होता है। सेंट्रल हॉल में सभी नेता एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करते दिखते हैं। कई बार जनता में इस तस्वीरों को लेकर गुस्सा होता है। लोग कहते हैं कि ये लोग सिर्फ हमें दिखाने के लिए आपस में कमेंटबाजी करते हैं, मगर पीठ पीछे सब नेता एक होते हैं। लेकिन इसके पीछे एक वजह भी है। राजनीतिक मतभेद तो अच्छे होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आज जो लोग इस तस्वीर को देखकर हैरत में पड़ रहे हैं, उनको ये भी सीखना चाहिए कि हम नेताओं के बयान के पीछे हम अपनी निजी जिंदगी की किसी से दुश्मनी न पालें। चाहे राम मंदिर का मामला हो या फिर यूपी में सांप्रदायिकता की बात आती हो, इन दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं, मगर ये सिर्फ राजनीति तक ही सीमित है। राजनीति से अलग नेता दूसरे नेता की खुशी और गम में शरीक जरूर होता है। ये उनकी निजी जिंदगी का हिस्सा होता है। योगी आदित्यनाथ को तेज तर्रार नेता माना जाता है। वो हमेशा मुखर होकर बोलते हैं। मुलायम सिंह यादव और योगी आदित्यनाथ का पुराना वीडियो 10 साल के बाद आज कहीं न कहीं तैरता हुआ दिखाई देता है। ये वीडियो 2013 का है। तब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे और मुलायम सिंह यादव भी सांसद थे। इसी दौरान समाजवाद के मसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव की तरफ इशारा करके तीखा भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि किस समाजवाद की बात कर रहे हैं आप? ये समाजवाद है। ये स्वयं यानी कि मुलायम सिंह यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके 2 भाई महासचिव हैं। इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं आप? ये परिवारवाद है। बेवकूफ़ बना रहे हैं देश को आप।
देश को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं आप सेकुलरिज्म का नाम लेकर धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। 30-30 दंगे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। इन दंगों में हमेशा हिंदुओं का नुकसान होता है। योगी आदित्यनाथ जितनी देर बोलते रहे उतनी देर मुलायम सिंह यादव सुनते रहे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता नहीं रही। 1 जुलाई से वे फेफड़े में संक्रमण की वजह से गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती थीं। निधन के वक्त मुलायम सिंह उनके साथ ही मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलायम को फ़ोन कर सांत्वना दी और मुलायम सिंह और साधना का रिश्ता 80 के दशक से था और 2003 में दोनों ने एक साधारण समारोह में विवाह किया था। यह विवाह मुलायम सिंह की पहली पत्नी मालती देवी के निधन के बाद हुआ था। कहा जाता है कि मुलायम साधना को अपने के लिए लकी मानते थे क्योंकि उनके संपर्क में आने के बाद ही वह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। औरैया जिले के बिलहुना की रहने वाली साधना की मुलायम से मुलाकात 80 के दशक में तब हुई थी जब वह लोक दल में थे। साधना एक साधारण कार्यकर्ता की तरह उनसे मिली थी और धीरे धीरे उनके परिवार का हिस्सा बन गई। साधना उस वक्त शादीशुदा थी। उनकी शादी फर्रुखाबाद के चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुई थी। मुलायम सिंह के संपर्क में आने के बाद उनका तलाक हो गया। साधना सक्रिय राजनीति में आना चाहती थी पर मुलायम सिंह ने उन्हें मना कर दिया। 1990 में मुलायम के बेटे अखिलेश की शादी के रिसेप्शन में पहली बार मुलायम परिवार के साथ दिखाई दी पर तब भी कम लोग ही उनके बारे में जानते थे। सबको उनकी जानकारी तब हुई जब मुलायम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में साधना और उनके बेटे प्रतीक की शपथ पत्र में जानकारी दी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।